बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 24 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह लुकमान की आयत 16 में इरशाद बारी ताला है, लुकमान ने ये भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल चाहे राई के दाने के बराबर भी छोटा हो और हो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में छुपा हुआ, ज़मीन में, अल्लाह इसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बारीक बीन है, ख़बरदार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने कहा कि 11 छोटे बच्चे जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उन पर तशद्दुद में मुलव्वस एक सऊदी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इसने 11 छोटे बच्चों को मारा पीटा था जो कि बहुत मासूम होते हैं। अदालत ने 5 बरस कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा सुनाई है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहम बयान में कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से मालूम हुआ कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स नौज़ायदा बच्चों के साथ इंतहाई सख्ती से पेश आती थी। नौमौलूदों की निगहदाश्त के लिए मुकर्रर सेहत के कवानीन की खिलाफ वर्जी में ये मुलव्वस रही है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से ये बात भी सामने आई कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स ने एक नौज़ायदा बच्चे के चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मारे। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि पूछताछ से ये भी पता चला कि सऊदी हेल्थ प्रैक्टिशनर्स 11 नौज़ायदा पर इसी किस्म का तशद्दुद कर चुकी है। इसका कहना है कि काम के दबाव की वजह से ऐसा हुआ है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि हेल्थ प्रैक्टिशनर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया, पूछताछ के लिए मजीद स्पेशल कोर्ट के हवाले किया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के ओहदेदार ने मजीद कहा है कि हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को जो सज़ा सुनाई गई वो नाकाफी है। फैसले के खिलाफ आला अदालत से रुजू किया जाएगा और इसे इबरतनाक सज़ा दिलाई जाएगी ताकि दूसरे लोग भी इससे सबक हासिल करें। कोई भी वर्कर जो किसी जगह काम करता है, अगर उसे ज़हनी तनाव हो, काम का दबाव ज़्यादा हो, तो उसे लाजमी तौर पर छुट्टी ले लेना चाहिए ताकि कुछ दिन वो आराम कर सके। ऐसी हरकत करना कि छोटे बच्चों को नहीं बख्शा, उन्हें मारा पीटा, जो कि नौज़ायदा बच्चे कहलाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। इनके साथ इस तरह का रवैया इंसानियत सोजी के लिहाज से बहुत बड़ा अलमिया है। सऊदी अरब के अहम ज़राए से इस बारे में मज़ीद जो इतलात आएंगी दोस्तों आपसे शेयर की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हालात पर रहम फरमाए, आमीन। सऊदी अरब का अहम तरीन इदारा जो बेहतरीन लेवल पर सऊदी अरब में कार्रवाइयाँ करता है, जिसे नज़ाहा कहा जाता है, इस अहम इदारे की जानिब से ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट जारी हुई है कि 307 अफराद के खिलाफ तफ्तीशी कार्रवाई की गई, जबकि करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो जाने पर 142 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इदारे इंसदाद करप्शन ने कहा कि गुज़श्ता माह जमात-उस-सानी में 2364 तफ्तीशी दौरे किए गए। जिन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई, इनका ताल्लुक वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत तवानाई, वजारत सेहत, वजारत इंसाफ, वजारत तालीम, वजारत बल्दियात, वजारत हाउसिंग और वजारत ज़राअत से है। इन अफराद पर मनसब का नाजायज़ इस्तेमाल, रिश्वत, जालसाजी, ज़ाती मुनाफा हासिल करना और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। इन अफराद को 142 अफराद को शवाहिद की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया, जबकि बाज़ को ज़मानत पर रिहा किया गया है। सऊदी अरब की हुकूमत बेहतरीन इक़दामात करती है। किसी भी मुल्क में जब करप्शन अरूज पर पहुँच जाती है तो पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। हर लेवल पर इसे कंट्रोल करने के लिए
सऊदी अरब का ये बेहतरीन इदारा जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अहमियत के साथ छानबीन करता है, इक़दामात कर रहा है। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद जो भी इस तरह की हरकत में मुलव्विस होंगे, इस इदारे को उसके बारे में इतला दी जाए। सऊदी अरब का ये इदारा SMS के ज़रिए सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस शेयर करता है। जिस लेवल पर भी आपके पास सबूत हों, इस इदारे से शेयर किए जाएं। वो अफराद जो कि रिश्वत लेते हैं और देते हैं, दोनों ही जहन्नमी हैं, ये दीन इस्लाम कहता है। याद रखें, जो भी अफराद इस तरह की हरकत में मुलव्विस पाए जाते हैं, उनके खिलाफ यकीनी तौर पर गैर मुल्की अफराद को ख़ास तौर पर शिकायत करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर हज उम्रा तौफीक और रबिया ने कहा कि इस साल 20 लाख से ज़ायद अफराद फ़रीज़ा हज इंशाअल्लाह अदा करेंगे। पीर को अलजज़ायर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने आज़मीन हज की सेहत और सलामती के हवाले से इक़दामात कर लिए हैं। इस साल हज पूरी गुंजाइश के मुताबिक होगा। जितनी तादाद में कोरोना वबा से पहले आज़मीन आते थे, इतनी ही तादाद में इस साल भी आएंगे। तौफीक रबिया ने बताया कि इस साल अलजज़ायर से 41,000 से ज़ायद अफराद हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि इस साल सऊदी अरब में बरतानिया, अमेरिका, शेंजन वीज़ा रखने वाले आज़मीन हज बराह रास्त सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। ममलिकत आमद पर ऑनलाइन उम्रा वीज़ा जारी इन्हें किया जाएगा। सऊदी अरब में पाकिस्तान, इंडिया और दीगर जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर इंडोनेशिया से बड़ी तादाद में उम्रा ज़ायरीन आएंगे। इंडोनेशिया दुनिया का वो पहला इस्लामी मुल्क है जहाँ से सबसे पहली परवाज़ उम्रा ज़ायरीन के लिहाज से ही नहीं बल्कि हज के लिहाज से सऊदी अरब पहुँचेगी। याद रहे, इंडोनेशिया पहला इस्लामी मुल्क है जो आबादी के लिहाज से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने बहार रीजन में अल-मखवात कमिश्नरी में 11 गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में दाखिल हुए थे, इन्हें ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने वाले 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। गैर मुल्की अफराद जिनका ताल्लुक इथोपिया और सोमालिया से था, इन्हें भी गिरफ्तार किया गया। ज़ेरे हिरासत अफराद को मुतल्लिका इदारे के हवाले किया गया है। इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में भी दे दिया गया है। बहा पुलिस के तर्जुमान ने कहा कि गैर मुल्की अफराद जो गैर कानूनी लेवल पर सऊदी अरब में दाखिल होते हैं, इनकी मदद करना संगीन जुराइम में शामिल है। ऐसा करने वाले अफराद को 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माने की सज़ाएं दी जाती हैं। ट्रांसपोर्ट में या रिहाइश के लिए इस्तेमाल होने वाला घर और गाड़ी कब्ज़े में ले ली जाती है और इन गैर मुल्की अफराद हों या सऊदी शहरी जो इनकी मदद करते हैं, इनकी तशहीर यानी पब्लिसिटी इन्हीं के ख़र्चे पर सऊदी अरब के मीडिया में की जाती है ताकि दूसरे लोग इससे इबरत हासिल करें। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया है कि बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को मेडिकल इंश्योरेंस में 11 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो फराहम नहीं की जाएंगी। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ने इस बारे में सवालात पूछे थे कि क्या इसमें ये फैसिलिटीज़ फराहम की जाएंगी, तो इसका एलामिया सऊदी हुकाम की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि इंश्योरेंस पैकेज में नॉन एमरजेंसी ट्रीटमेंट, मुआयनाजात, मसनूई दांत लगवाना, फिक्स या मोबाइल ब्रिज की तनसीब से मुतल्लिका ट्रीटमेंट शामिल नहीं है। आँख या कान में खराबी की टेस्ट, आँख के या कान के जो आलात हैं उसकी मुरम्मत करना, 6 माह से ज़ायद मुद्दत के हमल का मुआयना और इलाज भी कवरेज में नहीं होगा। इंश्योरेंस कराने वाले ज़ाहिर की तिब्बी मौत या तिब्बी माजूरी, अगर इंश्योरेंस कराने वाला कोई ऐसा काम करे जिससे इसकी मौत वाक़या हो जाए या मुकम्मल माजूरी हो जाए, वो भी केस पैकेज में शामिल नहीं है। इंश्योरेंस कराने वाले की मैयत इसके वतन के सिवा किसी और मुल्क भिजवाने के अखराजात भी अदा नहीं किए जाएंगे। फ़ज़ाई कंपनी की जानिब से परवाज़ में ताख़ीर का ऐलान या ताख़ीर के हवाले से पहले से मालूमात दी जाए और उसकी बुनियाद पर अगर कोई भी क्लेम करेगा तो वो भी काबिल कबूल नहीं होगा।
ظاہر کے سامان کی چوری، اسے نقصان پہنچانے یا بالواسطہ کسی قسم کا نقصان، اس میں سامان کی گمشدگی یا ایسے مالی نقصان جس کا انشورنس پالیسی میں باقاعدہ تذکرہ ہی نہ ہو، ایسی صورت میں بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے پرواز کی منسوخی یا انشورنس پالیسی پر عمل درآمد ہونے کی تاریخ سے قبل کیے جانے والے اقدامات کے باعث پروازوں کی منسوخی پیکج میں شامل نہیں ہے۔